begin the class. Right. So this is your first class for A2 chemistry, right? Okay, bachcho. So we are going to start with the further energetics chapter. इसमें हमने energetics को further discuss करना है, ठीक है ना? Energetics से हम start करें. This is the first chapter for your A2 chemistry, right? और उसमें हम actually start करने लगे हैं Born-Haber cycle, right? This is the first topic of your syllabus of A2, right? Born-Haber cycle. Before we are going to start with Born-Haber cycle, we just need to understand few terminologies, right? जो कि हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं, उसको हमने थोड़ा further discuss करना है यहाँ पर और उसके बारे में देखना है कि हमें याद हैं भी या नहीं, ठीक है ना? सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. सबसे पहले हम बात करनी है किसकी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. This is the term. I think you are familiar with this in AS. और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसकी बाद वाली जो है उससे लाजमी फेमिलियर होंगे, जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा. अभी मैं आपको खुद बता देता हूँ, ठीक है ना? This is what? This is when an atom in the gaseous state, right, receive one electron and become negatively charged, right? This is actually what? The first ionization energy. जब कभी भी कोई भी एटम, ठीक है, गैसियस एटम होना चाहिए, चाहे वो सोडियम ही क्यों ना हो, चाहे वो क्लोरीन ही क्यों ना हो, whatever the element is, but it should be in gaseous form, ठीक है? गैसियस फॉर्म में वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है और वो उसकी पहली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, ठीक है ना? जब पहला इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी. 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा तो सेकंड हो जाएगी. 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो फिर 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हो जाएंगी, ठीक है ना? ये डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर लेते हैं किसी क्लोरीन. इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन गैसियस एटम, इफ इट रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन, it become what? Chlorine negative gaseous. So this is actually the first electron affinity of chlorine, right? Whatever the energy released or absorbed during this process, it is actually first electron affinity of chlorine, right? इसकी definition important है, आपको आनी चाहिए. तो आप लिख सकते हैं energy change. You can write energy change when 1 mole of gaseous atom, when 1 mole of gaseous atom, right? 1 mole of gaseous atom received, right? Yeah, gain 1 mole of electron. Gain 1 mole of electron. 1 mole of electron का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, right? 1 mole of electron, right? जो भी एनर्जी रिलीज होगी या जो भी एनर्जी आपके पास एब्सॉर्ब होगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, डेफिनेटली वो क्या होगी? आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, राइट? सो एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम गेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू बिकम Ni. दिस इज एक्चुअली व्हाट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना? अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेता है तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी. तो टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और सेकंड वाली जो होगी उसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगी, ठीक है ना? बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ओवर हियर. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा किसी भी एलिमेंट के जरिए और वो गैसियस होना चाहिए तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? Is that clear बच्चों? अब देखें फॉर एग्जांपल एक टास्क है. फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूँ एक टास्क नंबर 1. फॉर एग्जांपल बच्चों आपके पास क्या है? आपके पास है एक टास्क जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास ऑक्सीजन गैस है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इफ यू हैव ऑक्सीजन गैस तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली इट इज गैस. It is gas, but you need to keep remember बच्चों, this is the molecule of oxygen. This is the molecule of oxygen.
So you need to convert this into atomic state first. So it is actually 2 atoms of oxygen. Now, this is atom of oxygen, right? So this atom of oxygen will receive 1 electron first, right? If I just talk about this, right? I'm not using the 2 over here, right? So if one oxygen atom receive 1 electron, it become what? Oxygen negative, gaseous. So this is actually what, bacho? This is actually first electron affinity of oxygen, right? Same as it is now, this oxygen gaseous can receive 1 more electron to become oxygen 2 minus gaseous. Now, bacho, this is second electron affinity of oxygen. This is what you need to understand. ठीक है ना? आपको डेफिनेशन में ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा, एक तो वो एटम करेगा, ठीक है ना? दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए? दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है ना? तो तब आपकी डेफिनेशन पूरी होती है, तब जाके आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात पूरी होती है। ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप में से कोई एक मुझे काइंडली रिप्लाई कर दे ताकि मुझे याद रहे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वरना मुझे मजा नहीं आएगा। चलें, ये बात हो गई, डन, वेरी गुड। तो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, आप इसकी पिक्चर ले लें तो आपके काम आएगी। पिक्चर जब आप इसको ले लेंगे तो डेफिनेटली आप इसके नोट्स आराम से बना सकते हैं क्लास के बाद। जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। सही, वॉइस काफी लो हो रही है। ये आवाज कम आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, एक मिनट दें, मैं अभी अपना इंटरनेट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना? और जी बच्चों, अब आ रही है आप लोगों को आवाज मेरी? यस सर। चल, थैंक यू, कोई मसला नहीं है। अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि आपको पता है ऑलरेडी, यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट? सो बच्चों, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? Yes, ionization energy. It is actually completely inverse of the electron affinity, right? It is what? It is what? This is actually the energy change when 1 mole of any gaseous atom loses electron, right? अभी क्या हो रहा था? गेन हो रहा था इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है? So you can say that energy change when 1 mole of any gaseous atom loses 1 mole of electron to become cation. You need to remember this बच्चों कि यहाँ पर electron lose होगा, and you need to remember this element, whatever the element you have, it is atomic element, right? And it is in gaseous state. When it loses 1 electron, it become what? Gaseous positive, right बच्चों? Is that right? Yes sir. And if we talk about like sodium, so we know that sodium is metal, right? And it is in solid state all the time. So you need to remember this. If you have solid sodium, so you need to convert this into gaseous atom first. Then when it loses 1 electron, it become what? Gaseous sodium ion. This is what? This is actually first ionization energy. This is actually what? This is first ionization energy of sodium, right? And for example, if you talk about the task, so if you talk about like magnesium, right? We know that magnesium is actually solid, so you need to convert this into gaseous atom first. When it
changes to gaseous atom, then it can lose electron to become magnesium plus 1 gaseous. Now, you know that magnesium 1 can even lose one more electron to become magnesium 2 plus, right? So this is actually what ionization energies of magnesium. This is first ionization energy, right? And this is second ionization energy, right, bacho? Yes, sir. This is actually what you need to understand. You need to remember these things. These are actually very important things to do the further energetics, right? So you need to keep remember बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना नॉन मेटल्स की, अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नॉन मेटल्स की होती है ज्यादा, क्योंकि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं इजीली ना, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, पहली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ज्यादातर नॉन मेटल्स की नेगेटिव होती है, ठीक है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी हमेशा। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, और उसकी वजह ये होती है कि आपको सोचें अगर अभी राइट नाउ अब ये वाली जो इक्वेशन है, अगर आप ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो वैल्यू आई है वो आई है 706, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस, तो ये नेगेटिव में है। बट ये वाली जो होगी ना ये पॉजिटिव होगी। इसकी पॉजिटिव होने की वजह क्या है, देखें, एक तो ऑलरेडी आपके पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आपके पास ऑलरेडी कैसा है, नेगेटिव है, ये आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव है, और नेगेटिव के अंदर अगर आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही इनर्ट करवाएंगे, अगर नेगेटिव के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव ही ऐड कराएंगे, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट, तो उसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी इनपुट करना पड़ेगी। जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी इनपुट करोगे तो वो एनर्जी जो है कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। जब ज्यादा एनर्जी आप पुट कर दोगे तो वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सही, लास्ट बात समझ नहीं आई। जी लास्ट बात ये है कि जब आप कोई भी रिएक्शन कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो, बहुत ज्यादा, तो उसमें जाहिर बात है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है। जब आप एनर्जी ज्यादा देते हो ना तो रिएक्शन कैसा हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। तो यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि आपके पास एनाइन जो है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, एंड यू आर एडिंग द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एज वेल, सो देयर इज अ रिपल्जन ओवर देयर, राइट? You need to overcome that repulsion, and if you are going to overcome that repulsion, so you need to put more energy. When you put more energy, then the reaction become endothermic, right? यस सर। Clear है बच्चों? यस सर। चलें नेक्स्ट, इससे आगे की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कि आपको शायद याद हो, और अगर याद नहीं होगा तो हम उसकी बात कर लेते हैं दोबारा से, कोई मसला नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कि हम बनाना चाह रहे हैं क्या बच्चों, हम बनाना चाह रहे हैं NaCl। क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों हम? वी वांट टू प्रोड्यूस NaCl, हम NaCl प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, एंड वी नो दैट NaCl क्या होता है बच्चों, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड व्हिच इज अ क्रिस्टल लैटिस, और वो जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो दिस इज सॉलिड, वी नो दैट। और जब हम इसको बनाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मानूर आपको NaCl बनाना है, तो आप कौन कौन से रिएक्टेंट यूज करेंगी? तो मानूर बोलेगी सर मैं क्या करूंगी, मैं सोडियम लूंगी और उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, राइट? सोडियम जो है आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन आपके पास गैसियस फॉर्म में होता है, तो मैंने ये बना दिया सोडियम क्लोराइड। सो राइट नाउ मैं सोडियम क्लोराइड जो बना रहा हूँ बच्चों, वो बना रहा हूँ फ्रॉम रिएक्टेंट्स। कहाँ से बना रहा हूँ बच्चों मैं? आई एम मेकिंग सोडियम क्लोराइड बाय द रिएक्टेंट्स। और जब कभी भी रिएक्टेंट से कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है या कोई भी कंपाउंड बनता है, आप इसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं आप इसको बच्चों? दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों आप इसको? इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, राइट? आप फॉर्म कर रहे हैं किसी भी चीज को रिएक्टेंट से, तो ये कहलाएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, राइट? जी सर। नाउ ये पुरानी चीज है, ये आपको ऑलरेडी पता थी, लेकिन अब जो नई चीज है वो क्या है? फॉर एग्जांपल कोई सोडियम आयन था, ठीक है, गैसियस, ठीक है,
अगर ये मिल गया किसी क्लोराइड आयन गैशियस के साथ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आपके पास, ये दोनों मिलकर भी सोडियम क्लोराइड सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे, राइट। अब ये वाली जो फॉर्मेशन है ये किससे हो रही है, ये देखें, ये आपके पास एलिमेंट से नहीं हो रही, ये रिएक्टेंट से नहीं हो रही, ये एलिमेंट से नहीं हो रही, ये किससे हो रही है बच्चों, इट इज फॉर्मिंग बाय गैशियस आयन, इट इज फ्रॉम गैशियस आयन। ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये आपके पास हो रही है फ्रॉम गैशियस आयंस, और इस वाली फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक है भाई, दिस इज द न्यू थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, राइट बच्चों। नो सर। इसमें कोई मसला तो नहीं है? सर है ये लेटेस्ट एनर्जी समझ नहीं आई, लेटेस्ट चीज। लेटेस्ट एनर्जी बेटे, ये एक सिर्फ आपको अभी मैंने एक चीज बताई है, इट इज जस्ट लाइक अ बेसिक थिंग जो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको यहाँ बताया लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। लेटेस्ट एनर्जी आपके पास सिर्फ वो एनर्जी होती है जब दो आयन से कोई लैटिस बनता है या कोई आयोनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, जब कभी भी कोई आयोनिक कंपाउंड आयन से बनेगा, गैशियस आयन से बनेगा, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस, यानी कि लैटिस बनते वक्त की एनर्जी चेंज। ठीक है, यस सर। और अगर रिएक्टेंट से बन रही होगी यानी एलिमेंट से बन रही होगी तो वो क्या होगा भाई, वो होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, बस ये डिफरेंस आपको अभी देखना है। ठीक है, ठीक है बेटे, यस सर। चलें अब एक दूसरी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है NaCl, और मुझे पता है NaCl बन सकता है, सॉलिड NaCl किससे बन सकता है, सॉलिड NaCl आपके पास बन सकता है किससे, सोडियम से, सोडियम सॉलिड से, और क्लोरीन गैशियस से बन सकता है। ऐसा मैं इसको हाफ कर रहा हूँ ताकि बैलेंस इक्वेशन रहे। ठीक है ना, एंड वी नो दैट इस एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, राइट, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, आपके पास था सोडियम आयन गैशियस और आपके पास था क्लोराइड आयन गैशियस, इससे इससे जो आपके पास NaCl बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी, राइट बच्चों। यस सर। Now the thing is this, how can we produce sodium gaseous ion from sodium solid? You know this. For this, first of all, we need to convert sodium solid into sodium gaseous, and then this sodium gaseous need to be converted into sodium gaseous ion. Same as it is, you need to convert chlorine molecule to chlorine gaseous atom first, and then you need to convert this chlorine gaseous atom into chloride gaseous ion. And what are these things? These are actually when solid atom is going to be converted into gaseous atom, this is known as enthalpy change of atomization. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, enthalpy change of atomization. Or right now we are talking about atomization of sodium, and this is also what, this is also enthalpy change of atomization of chlorine, right? And recently we talk about this, when any metal or any element is going to lose electron to become positive ion, it is actually first ionization energy. And if any element or any non-metal that is going to receive electron, it is actually first electron affinity of that, right बच्चों, right? यस सर। And if you remember in your AS you did Hess cycle, right? उस Hess cycle में आप लोग क्या करते थे, उस Hess cycle में आप कुछ इस तरह का करते थे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है और ये तीसरा ब्लॉक है, राइट। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस वाले ब्लॉक से अगर आपको जाना है इस वाले ब्लॉक तक, तो आप देखें कि एरो जा रहा है इस तरह,
दिस एरो इज ओवर दिस साइड, है ना। और ये जो नीचे वाले की तरफ आने वाला जो एरो है, देखो बिल्कुल अपोजिट है इसके, बिल्कुल अपोजिट है इसके, है ना। ये वाला एरो मैंने बनाया है ऊपर वाला फॉर्मेशन वाला, ये दोनों एरो के अपोजिट है। देखिए नीचे वाले एरो इसकी हेड, इसकी टेल से टेल मिल रहे हैं और आगे वाला हेड से हेड मिल रहा है। इसका मतलब कि ये वाले जो एरो हैं, इनके जो ये वाले एरो हैं, देखें इनकी डायरेक्शन सेम है ना, इनकी डायरेक्शन सेम है। तो जिसकी डायरेक्शन सेम होती है वो क्या हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं, राइट। अगर आपको याद हो अपना एएस वाला, कि जिसकी डायरेक्शन बैक टू बैक होती है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना। अपोजिट वाला इज इक्वल्स टू क्या, उस तरफ आता है, राइट और नॉट। याद है बच्चों या भूल गए? नहीं से याद। याद है बिल्कुल। तो ये पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 वाले जो एरो जा रहे हैं, इस पॉइंट 2 से 3 वाले जो एरो जा रहे हैं, आपको बताना चाहिए ये एरो आपके पास ये एक डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाले एरो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके पास, और जबकि ये वाला एरो बिल्कुल ही अपोजिट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टेल से टेल और हेड से हेड मिला हुआ है। सो यू कैन से दैट सर इट इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर अस दैट enthalpy change of atomization of sodium can be added to the enthalpy change of atomization of chlorine plus electron affinity and ionization energies plus enthalpy change of lattice energy is equals to enthalpy change of formation, right or not? Is that right or not, बच्चों? Sir, can you repeat it? सर रिपीट कर दें प्लीज। क्या कह रहे बेटे, आवाज नहीं आई। सर रिपीट कर सकते हैं वाला पार्ट, आखिरी वाला। जी, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सी बात है। देखें आपके पास ये वाला जो एरो है, यानी कि ये एरो सेम है ना, ये सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला और ये वाला, ये सारे एक ही डायरेक्शन में। जो चीज एक डायरेक्शन में होती है वो ऐड हो जाती है ना। अगर आप इस तरह देखना चाहें तो देखें, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, वो इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, ये यहाँ से जा रहा है फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट तक, और फिर इस पॉइंट से जा रहा है वो इस पॉइंट तक, राइट। तो आप देखें कि ये वाले दो एरो एक दूसरे की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यानी ये बैक टू बैक एरो, राइट। और ये वाला जो एरो होगा इस तरह वाला, ये आप देखें, आप कह सकते हैं कि यार ए और बी का जो सम है वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर। कैन यू से दिस, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी? जी कह सर। सकते हैं या नहीं, कह जी सकते हैं सर। ना। तो द सेम थिंग इज ओवर हेयर, कि ये वाला एरो और ये वाला एरो, दे आर बैक टू बैक, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का प्लस ऊपर वाले के बराबर होगा, है ना। सही है सर। तो हमने इन सबको ऐड कर दिया, और इनका जो एडिशन है वो किसके बराबर है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के बराबर, राइट। ये फार्मूला ड्राइव कराया मैंने, क्या करा दिया आपको मैंने, फार्मूला ड्राइव करके बता दिया, ठीक है। सर नहीं समझ आया कि कौन से एरोज बैक टू बैक है और कौन सा ऑपोजिट जा रहा है। बेटा जिसका हेड से हेड मिला होता है, जिसका हेड से हेड और टेल से टेल मिला होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है। जिसका हेड से हेड और टेल से टेल मिलता है ना, वो अपोजिट होता है। अब आप देखें, मैं ये सारे मिटाता हूँ, आप दोबारा देखिएगा, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, मिट जाएगा। ये मैंने मिटा दिए सारे एरो। ठीक है, अब जरा आप इसको देखें कि आपके पास यहाँ पर ये वाले दो एरो जा रहे हैं, ये वाले एरो नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं नीचे। यस सर। अब ये ऐसे ही घूम जाएगा ऐसे, राइट, सेम डायरेक्शन है इनकी, यस। तो ये दोनों ऐड हो गए। और ये वाले बिल्कुल अपोजिट है, देखें टेल से टेल है और हेड से हेड, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। चलें इसको अपने पास लिखें, मैं जरा 2 मिनट में आ रहा हूँ पानी पी के।
ठीक है बच्चों, डन हो गया? यस बच्चों, हैव यू डन? फिर 2 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए। सही है, हमेशा ऐसा ही होगा कि जो अपोजिट डायरेक्शन में एरोज होते हैं वो ऐड होंगे और जो टेल से टेल मिल रही होती है वो इक्वल्स टू के साइड पर होता है। हाँ, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन वाले इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड पर होते हैं। सही है। यस सर। चलिए, और फिलहाल इसमें तो ये बस एक ही रूल है, मतलब ये पूरा बॉन्ड हाइपर साइकिल जो है आपके पास, इसमें तो ये एक ही रूल है कि इस तरह ही चलेगा ये। सही है भाई? यस सर। अच्छा बच्चों, द सीन इज दिस के मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, तो मुझे जो है उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है फिलहाल, और अचानक से तबीयत खराब हो रही है। तो फिलहाल मैं अपनी क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ, कल की क्लास इंशाल्लाह आधे घंटे में जाकर दे दूंगा। सही है बच्चों? ओके सर। चलें, आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जब मैं वापस आऊँगा, और फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर हम 15-20 मिनट या 30 मिनट जो भी होगा एक्स्ट्रा कर लेंगे, उसमें कुछ पास पेपर्स भी इंशाल्लाह कर लेंगे। फिलहाल मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों?